जुरासिक वर्ल्ड मूवी की अपार सफलता के बाद लखनऊ में खुल चुका है जुरासिक पार्क। भैया लखनऊ में इसकी बड़ी धूमधाम थी तो हम भी पहुंच गए अपना ये मोबाइल वाला फ़ोन उठाकर बनाने के लिए जुरासिक वर्ल्ड का वीडियो यानी कि जुरासिक पार्क का वीडियो। और गेट पर ही मुझे ये डायनासोर मुँह हिलाते हुए दिखा और दिखा एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाज़ा। अंदर घुसते ही मुझे ये भाई साहब डायनासोर भाई साहब मुँह खोल के चिल्लाते हुए दिखाई दिए, जिसकी आवाज़ तो बिल्कुल आ ही नहीं रही थी। तमाम लोग इसके दांतों को छू रहे थे। मैं सोच रहा था अगर ये असल में आ जाए तो क्या होगा, और ये जो इसका दांत का पकड़ के फ़ोटो खिंचा रहे हैं उनकी हालत क्या होगी। खैर, मैंने इनका चलचित्र में अपने फ़ोटो बना करके वीडियो बना करके ले लिया और उसके बाद मैंने सोचा आगे बढ़ा जाए। लेकिन तभी मुझे दिखा एक कंट्रोल रूम, जहाँ से इस पार्क को पूरी तरह से कंट्रोल किया जाता है। और ये भाई साहब ऊपर से नज़र रखे हुए हैं और ये गेट पर नज़र रखे हुए कंकाल। मैं सोच रहा हूँ कि इनका कंकाल है तो इनका मांस कहाँ गया। और ये छोटी सी बच्ची अपने छोटे से डायनासोर के साथ खेलते हुए जिसको देखो वही मुंह में हाथ डाले बैठा था। और ये भाई साहब ये तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि है क्या। कुछ चिन्नू मिन्नू कुन्नू ऊपर दीवार पर कूदते हुए जुरासिक पार्क की दीवार पर मुझे दिखाई दिए। मैंने इनको देखा और आगे बढ़ा, तभी मुझे बड़ा सा एंशिएंट एलिफेंट दिखाई दिया जो कि पुराने ज़माने में जंगलों में दिखाई देता था। लेकिन भाई साहब ये बिल्कुल भी असली नहीं था, इसलिए मैंने कहा हटो आगे चलते हैं, उससे पहले इसको कैमरे में कैद कर लेते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो ये जंगली नुमा झंझाड़ के आगे पहुंचा तो एक और ये डायनासोर मुँह बाए हुए। मुझे एक बात यहाँ पर समझ में नहीं आई कि जितने भी ये डायनासोर हैं सबके मुँह क्यों खुले हुए हैं, सबको मुँह खोल के ही क्यों बनाया गया है। मुंह बंद करके भी तो डायनासोर बन सकता था। खैर, इस जंगल में हम भी विचरण करने लगे। विचरण करते करते आगे पहुँचे तो हमको दिखाई दिया एक और ये लंबी गर्दन वाला डायनासोर। बताते हैं कि इनकी अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन मुझे इन सब के नाम नहीं पता। अगर आप सबको इनके नाम पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भैया फुलवारी और बाग बगीचे को देखते हुए एक और अंडों बच्चों सहित डायनासोर हमको दिखा। मुझे नहीं पता कि यह डायनासोर है कि डायनासोरी, लेकिन है तो कुछ जरूर डायनासोर प्रजाति का ही। तो भैया अंडा बच्चा के साथ देखने के बाद हम आगे पहुँचे तो हमको दिखाई दी पत्थर नुमा डुप्लीकेट बनी हुई गुफा। इसको लोग सुरंग भी कहते हैं। और इस अंडे के अंदर से मैंने अपना फ़ोन उठा लिया क्योंकि इसके अंदर ये गिर चुका था। उसके बाद हम जाने लगे डायनासोर की इस गुफा के अंदर। पता नहीं आगे इसमें डायनासोर मिलेगा, उसके बच्चे मिलेंगे, या जीव जंतु, या फिर जो है प्राणी मिलेंगे। लेकिन हम आगे बढ़ निकले। कलरफुल रंग बिरंगी इस गुफा में मुझे डर बिल्कुल भी नहीं लगा। आगे पीछे लोग चिल्ला जरूर रहे थे, भले ही आपको इसमें आवाज़ ना आए, लेकिन मस्ती करने के लिए कोई इस जगह से दूर जाना नहीं चाहता था। इसका सौंदर्यीकरण बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी गुफाओं में जा चुका हूँ, गुफाओं की सैर कर चुका हूँ, लेकिन ये गुफा मुझे गुफा कम टनल ज़्यादा लग रहा था, जैसे कोई मेट्रो स्टेशन का छोटा सा टनल। और मेरा फ़ोन चक्कर खा गिरने वाला था। मैंने उस फ़ोन को संभाला, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर। मेरा फ़ोन ये जाता हुआ दिख रहा था। मैंने बहुत कोशिश की संभालने की, मेरा हाथ पता नहीं कि इधर उधर कभी नहीं लगा। फिर मैं आगे बढ़ा तो दीवार से सटा कर अपना फ़ोन मैं आगे ले गया, क्योंकि लोग मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक डायनासोर दिखने वाला है। और मैं अपना फ़ोन जैसे ही आगे गया तो मुझे ये भाई साहब दिखे मुँह चिल्लाते हुए। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हैं। इन्होंने गाड़ी पलट दी है या फिर ये गाड़ी के पीछे छुपे बैठे हैं, मैं यही समझ नहीं पाया। खैर, आप अगर कुछ समझ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये वाला डायनासोर मुझे कुछ देखने में थोड़ा दिलचस्प लगा, क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग है वो बड़ी क्रिएटिव है और इसकी आँख है और इसके दांत बड़े रियल लग रहे थे मुझे देखकर। तो आप लोगों को ये भाई साहब, ये डायनासोर भाई साहब कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इनको हम बहुत करीबी से देखने के बाद और आपको दिखाने के बाद ये सोच रहे थे क्या जुरासिक पार्क में जो बड़ा सा डायनासोर है वो यही था क्या। हाँ, जुरासिक पार्क जो फिल्म थी जुरासिक वर्ल्ड, वही। खैर, इनको देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना थोबड़ा भी आपको दिखा दूँ। तो ये लीजिए, ये रहा मैं जो चारों तरफ से वीडियो बनाता हुआ आप लोगों के सामने, आपका अपना दोस्त। खैर, मुझे आप लोगों ने बहुत देख लिया। भाई, चलते हैं जंगल में आगे डायनासोर देखने। तो ये भाई साहब मुझे दूर से दांत दिखाते हुए दिख रहे थे। मैंने हर एंगल से डायनासोर को कैप्चर करने को कोशिश की है। अब डायनासोर के इस जंगल में हो सकता है कोई और जानवर बने, तो मुझे ये मिल गए शेर भाई साहब। इनका भी मुंह खुला ही हुआ था और सबके दांत बड़े बड़े
ये पता नहीं क्यों यहाँ पर शेर भाई साहब आ गए। और ये वाला मुझे सीन देखकर याद आ गई डायनासोर वाली पिक्चर जो अभी हमने रिसेंटली देखी थी, जिसमें बहुत ही एडवेंचरस पिक्चर थी, जिसमें अपने इरफान भाई साहब भी थे, मरहूम इरफान भाई साहब। तो भैया इनको देखने के बाद मैंने सोचा कि अब आगे चला जाए। मैंने आसमान की तरफ रुख किया तो मुझे ये सीन दिखाई दिया। जी हाँ, किंग कॉन्ग का ये सीन, किंग कॉन्ग फाइट का ये सीन, ज़बरदस्त गॉडजिला और किंग कॉन्ग की लड़ाई का ये दृश्य देखकर तो मैं चंबित रह गया कि अगर ये असलियत में यहाँ पर लड़ने लगे तो क्या यहाँ पर ये जनता जनार्दन दिखाई देगी या रुकी रहेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगी। वैसे इसका स्टैचू बहुत ही शानदार था। फिर मैं चल निकला आगे अपने नए सफ़र पर, और नए सफ़र पर पहुँचते ही डायनासोर की एक और प्रजाति मुझे दिखाई दी। इनकी 2 सींगें आगे निकली हुई थी और इनके दांत बिल्कुल चिड़िया के तरह थे, एक तोते की तरह इनका मुंह था। मैंने सोचा ये तोता की प्रजाति का डायनासोर तो नहीं है, लेकिन इसके गर्दन पर ये तस्तरी कैसी रखी है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओ हो भाई साहब, डरे तो नहीं अचानक से ये कट वाला सीन देखकर? बिल्कुल ये असली नहीं, लेकिन ये है बिल्कुल असली की तरह। मैंने इसलिए सीन को इस तरह डाला कि आप देख रहे हैं, चमक रह जाएँ, साला ये क्या देख लिया। फिलहाल ये भी एक डायनासोर की प्रजाति है, बहुत ही शानदार है। इनका ये लुक देख कर तो मुझे भी मज़ा आ गया। तो आइए अब ले चलते हैं आगे और इसकी एक और झलक दिखाते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये है डायनासोर। वैसे मैं आपको बता दूं कि जनेश्वर मिस पार्क में बने इस डायनासोर पार्क में, यानी कि जुरासिक पार्क में, आपको तरह तरह डायनासोर की प्रजातियाँ देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि मुझे देखने को मिली है। और ये भैया एक और प्रजाति का डायनासोर है, और ये देखिए इन्होंने अपनी गर्दन के पंख हिला करके लहरा दिए हैं और गर्दन की टेढ़ी कर दी है इस तरह से कि जैसे लगता है कि ये नृत्य करने वाले हैं। मैंने इससे पहले मोर को ऐसे गर्दन हिलाते हुए देखा था, अपने पंख हिलाते हुए देखा था, जो पंख हिला करके मोर नाचते हैं, लेकिन डायनासोर को इस तरह पहली बार देख रहा हूँ जो अपने पंख हिला करके नाचते हैं और मुँह फैला फैला के सबको बुलाते हैं और कहते हैं आओ आओ आओ। जी हाँ, इस तरह से बुलाते हैं। तो मैं इनके पास चला गया। अब इनके पास थोड़ी देर रुकने के बाद मैंने सोचा आगे बढ़ा जाओ और देखते हैं कि आगे इस पार्क में और क्या क्या मुझे देखने को मिलेगा। तो भैया ये बाज भाई साहब कूड़ा कबाड़ यानी कि वेस्ट चीज़ों से बने हुए, कबाड़ की चीज़ों से बने हुए ये बाज भाई साहब मुझे दिखाई दिए, और ये भी ऊपर से बैठ के पेड़ के ऊपर मुआयना कर रहे थे। जी हाँ, पेड़, ये बड़ा सा पेड़ जो कि वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। ये पूरा पार्क की वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लखनऊ में तरह तरह के वेस्ट मटेरियल से बने हुए पार्क बनाए जा रहे हैं, और वेस्ट मटेरियल के पार्क बनाने में कितना खर्चा आया है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है ये बहुत ही शानदार है। और ये भाई साहब देखिए डायनासोर चलता हुआ, ये इस तरह का देख के बिल्कुल अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर जाना चाहिए इस वाले डायनासोर को देखने के लिए। देखा ना आपने किस तरह से इसने हमला कर दिया गरीब बच्चों पर, तो यहाँ पर आए हुए थे इसको देखने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वाला सीन था, मुझे देखकर बड़ा मज़ा आ गया। बिल्कुल लोगों को डराते हुए भागते हुए। मैंने सोचा ये डरा रहा है, इसको अपने घर ले जाऊँ ताकि अड़ोसी पड़ोसी को मैं अपने डरा सकूँ। खैर मैं उनको अभी डराने के मूड में नहीं हूँ, अभी तो मैं इनको यहीं पर देख कर ही आनंद ले रहा हूँ। मैं सोच रहा था कि ये मेरे पास घूम कर फिर आएगा, लेकिन नहीं, ये उधर से ही डरा करके ये वापस चला जाएगा और ये जा रहा है वापस अपनी गुफा में। फिलहाल वो गुफा नहीं, इसका चेल ज़्यादा लग रहा था मुझे। अभी इसने नमस्ते किया, मैंने भी कहा था तो बेटा खुश रहो, जाओ और खाना खा के सो जाना, बाहर अब अगले दिन निकलना। इसलिए मैंने इसको वापस अंदर की तरफ भेज दिया और हम आपको लेकर आ गए झुमरी तलैया में। और ये छुटकू महाराज ऊपर झुमरी तलैया में नहाने के बाद अपने आप को सुखाने के लिए बैठे हैं। ये बगुला जो है बहुत ही चालाक है, मछली पकड़ने के लिए बैठा है, लेकिन मुझे लगता है इसको एक भी मछली यहाँ पर नहीं मिलेगी क्योंकि वहाँ से ये उड़ने वाला नहीं है। ये देखिए मगर कहाँ है, पानी में, लेकिन पानी में मगर नहीं, पानी के बाहर मगर है। मगर यहाँ पर क्यों है ये मगर मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। आप लोग अगर समझ जाएँ तो मुझे मगर बताइएगा ज़रूर। खैर इसको छोड़िए क्योंकि ये तो साला उल्लू का पट्टा है और ये है पट्टे के पापा। जी हाँ, ये है सबसे बड़ा डायनासोर बना हुआ इस जुरासिक पार्क में, जनेश्वर मिस पार्क के जुरासिक पार्क में बहुत ही बड़ा बना हुआ डायनासोर। इसका क्या नाम है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसकी गर्दन बिल्कुल जिराफ की तरह है और बड़ी लंबी गर्दन है, इसीलिए ऊपर ये खा रहा है पेड़ पत्तियाँ।
बिल्कुल सजीव लग रहा है मुझे ये देखकर, और आपको मुझे लगता है कि देखकर आपको भी लग रहा होगा कि क्या ये वाकई में ज़िंदा है, क्या वाकई में ये रियल है ये डायनासोर। तो भैया ये जुरासिक पार्क का पूरा भ्रमण मैंने कराने के बाद जब आप एग्जिट के पास आएंगे तो यही आपको भाई साहब यहाँ पर दिखाई देंगे सबसे लास्ट में। तो मैंने आपको करा दिया है भैया जी यहाँ का टूर जुरासिक पार्क का। उम्मीद है आप लोगों को ये जुरासिक पार्क का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है तो भर के मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मस्त पार्क देख करके आप लोग भी यहाँ से धीरे से एग्जिट कर जाइए। और हाँ, जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।